वेलकम टू वाइज एकेडमी। बच्चों, आपका वाइज एकेडमी में मैं देवेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूँ। डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, जितने भी एसिड और बेसिस होते हैं, हमने पढ़ा कि जो एसिड होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन छोड़ते हैं, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच आयन छोड़ते हैं। इसलिए बच्चों, जितने भी एसिड और बेस होते हैं दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसमें आपके पास एसिड्स, बेस और साल्ट, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों के तीनों। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, ये भी दो तरह के हैं। कौन कौन से बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे बच्चों? जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, वो क्या है आपके पास? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे ही डिफाइन करेंगे तुम, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? These are those electrolytes which do not dissociate or ionize completely in their aqueous solution, ठीक है बच्चों। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि जो जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, वो दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि वो आयोनाइज हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन में। अब आयोनाइज हो गए सॉल्यूशन में तो क्या करेंगे? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो जो कैसे करेंगे उसको हम देखें। अब बच्चों देखो, ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस प्रोड्यूस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि जो एसिड है वो एच आयन देता है और बेस है वो ओ एच नेगेटिव आयन देता है। साथ में जिसके साथ एसिड होगा जुड़ा हुआ एच कंपाउंड के साथ, साथ में वो एनाइन बन जाएगा, एनाइन केटाइन। केटाइन हमेशा उसमें एसिड में एच पॉजिटिव होगा और बेस में एनाइन हमेशा क्या होगा? ओ एच नेगेटिव। तो बच्चों, हम बात करें, ये आयनिक सॉल्यूशन बन जाता है इनका पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये ध्यान रखना, मैं एक्वस की बात कर रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपके पास एसिड आपने सपोज बेंजीन में डाल दिया, टोल्यून में डाल दिया, ठीक है। सॉल्यूएंट इस टाइम क्या है? बेंजीन और टोल्यून है। तो उस सॉल्यूशन में ये बच्चों ना तो आपको लिटमस टेस्ट देगा, ना ही ये डिसोसिएट होगा आयंस में। समझा रही है बात? इस चीज का ध्यान रखना है। ओनली जो एसिड और बेस होते हैं दे गेट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन या अदर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। बट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक टोल्यून एंड बेंजीन दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। और वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर, बेस होगा तो बेसिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा, एसिड होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। आप चाहे उसमें कोई भी टेस्ट कर लो इंडिकेटर से, वो वहां पे रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट आएंगे ओनली एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएटेड है। क्लियर है? तो ये आयंस में डिसोसिएट होता है। तो आयंस बच्चों क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो हमने अभी एक्टिविटी से सीखना है कि वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में आयंस हेल्प करते हैं, एसिड के भी और बेस के भी। क्लियर है? तो बच्चों, यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज पहला HCl। HCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने देखना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे। तो बच्चों, हमने क्या लिया? एक बीकर लिया है, ठीक है।
और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड ये रख ली और दूसरी इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऐसे रख, बच्चों 2 इलेक्ट्रोड लिए। क्लियर है? अब ये 2 इलेक्ट्रोड हैं और इसमें मैंने क्या करा है बच्चों, HCl का सोल्यूशन डाला है। HCl और पानी दोनों मिक्स कर दिए। एक बार अगर कंसंट्रेटेड है तो आप उसको डाइल्यूट करके इसमें डाल सकते हो, ठीक है। या पहले पानी डाल दो, उसमें कुछ ml HCl डाल दो, तो HCl का एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब क्या करना बच्चों, पहले सेटअप देखो आपने कैसे करना। अब क्या करना, आपने बैटरी लेनी। बैटरी के बच्चों 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी है हमारे पास जिसके 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड को क्या करा है, एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, दूसरी इलेक्ट्रोड को ये स्विच बनाया मैंने और यहाँ बल्ब लगा दिया सोर्स। नेगेटिव इसके दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। अब क्या होगा बच्चों, ये स्विच है, एस लिख दिया मैंने स्विच के लिए। अब यहाँ पे हमने देखना है कि क्या होगा जब हमने HCl डाला है। HCl और वाटर है, इसमें 2 चीजें, HCl एंड वाटर 2। जब हमने इसका स्विच ऑन करा है, ये तो पता है स्विच ऑन कर दिया हमने, इसका स्विच ऑन करेंगे HCl तो डिसोसिएटेड रहेगा पहले ही, HCl पहले से ही डिसोसिएटेड है, आयोनाइज हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये किसमें टूटेगा बच्चों, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ये आयन बनेंगे इसके, एसिड है तो H पॉजिटिव। H2O जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी तो ये भी किसमें टूटेगा बच्चों, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। समझेगी बात? अब क्या होगा, जब यहाँ पे हमने स्विच ऑन कर रखा है तो इस इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रोड की तरफ एक तो क्लोराइड आ जाएगा Cl नेगेटिव और OH आयन आ जाएगा। Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव है बच्चों, ये क्या है, क्लोराइड लिखा मैंने यहाँ, क्लोराइड है, ठीक है। तो ये और OH यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस इलेक्ट्रोड से हमने क्या कर रखा है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ रखा है, उसमें क्या आएगा, प्रोटॉन आ जाएगा H, क्योंकि प्रोटॉन है ना पॉजिटिव, इसमें भी इसमें भी। यहाँ 2 स्पीशीज नेगेटिव थी तो दोनों पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ बैटरी का है उस इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से एनोड और कैथोड निकालना। एनोड क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अकोमुलेट हों या जहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड क्या होती है, इट इज दैट इलेक्ट्रोड फ्रॉम वेयर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ध्यान रखना ना, पॉजिटिव नेगेटिव से आपने इलेक्ट्रोड को नहीं कंपेयर करना। समझा ये बात? इलेक्ट्रोड क्या होती है, हमेशा ऐसी जो एनोड ऐसी इलेक्ट्रोड होगी जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जहां से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड फ्रॉम वेयर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये एनोड है क्योंकि यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और दिस वन इज कैथोड। ये क्या है बच्चों, कैथोड। अब देखो, अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, यहां लिख दिया मैंने। एनोड पे क्या हो रहा है बच्चों, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो Cl नेगेटिव है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे 2 स्पीशीज है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। कौन कौन सी बच्चों, क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयंस, OH नेगेटिव, 2 नेगेटिव स्पीशीज है। छोड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन। कौन छोड़ती है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगी। समझा रही बात? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। क्लियर है? वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो वो चार्ज स्पीशीज जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड का कम है, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? अब हम देखें कैथोड पे क्या हुआ। कैथोड पे तो एक ही स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन लेगी, कौन है, प्रोटॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 प्रोटॉन लिख दिए। अगर एक भी आ रहा होता तब भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। H2 बनता है, H एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, H2। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस, और यहाँ से बच्चों कौन सी गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस, Cl2। क्या होगी, Cl2 गैस। तो ये आपको समझ आ गया होगा कहीं से।
ठीक है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, चाहे यहां जोड़ लो बच्चों चाहे यहां जोड़ लो, क्योंकि सेम ही रिजल्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए तो यहाँ पे 2Cl नेगेटिव एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस, ये आयनिक इक्वेशन बनेगी बच्चों। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम आयनिक इक्वेशन, आयन आयन लिख के जो कंबाइन, दिस गिव्स यू क्या देता है बच्चों, ये दे रहा है आपके पास HCl, ये क्या दे रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसमें, और ये दे रहा है आपके पास Cl2 प्लस H2, ये दे क्या दिया इसने, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट का सीधा, समझा क्या। तो ये दिए। सिमिलरली अगर हम बात करें बेस की, तो ये था एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से चल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन वो जा रहे थे, ठीक है। अब से हम यहाँ पे एक एक्टिविटी और कर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, ये बेस है बच्चों, बेस की एक्टिविटी भी देख लो। बेस भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। कैसे, सेम बेस से हमने क्या करा, वही सेटअप लिया है, सेटअप लिया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन में हमने यूज करना है, समझा की बात। एक्वस सॉल्यूशन में अगेन हमने एक इलेक्ट्रोड ली, दूसरी इलेक्ट्रोड ली, और यहाँ पे ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, इनके पानी भी है इसमें बच्चों, NaOH सॉल्यूशन लिख लो, NaOH सॉल्यूशन तो अपने आप ही एक्वस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोबारा बैटरी ली और बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को हमने इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, इसके साथ भी जोड़ दिया। यहाँ दोबारा बल्ब लगाएंगे जो ग्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ स्विच है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करें, इसको पता लगे ना पीछे हमने क्या बोलना है, एनोड, और इसको क्या बोलना है, कैथोड। अब बच्चों क्या होगा, देखो ये जो NaOH है, NaOH ये बेस है, तो ये क्या किसमें डिसोसिएट होगा, एक्वस सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें बच्चों, ये होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, जो बेस की पहचान है। और जब हम करंट ऑन करेंगे तो H2O भी है उसमें भाई, H2O भी किसमें टूटेगा बच्चों, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, क्लियर है। अब इसमें जो एनोड की तरफ जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रखा है बैटरी के, उस साइड क्या आ जाएगा बच्चों, OH नेगेटिव, ठीक है, इस साइड OH नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव स्पीसीज अब सेम बनी, पीछे वाले में नेगेटिव स्पीसीज अलग अलग बन रही थी, क्लोराइड और OH नेगेटिव, और वहां पे प्रोटॉन सेम बन रहे थे। इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें एनाइन सेम बन रहे हैं और जो कैटायन है वो अलग अलग बन, तो बच्चों कैटायन अकोमुलेट होंगे इस साइड, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, क्लियर है। यहाँ पे OH, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे H पॉजिटिव Na पॉजिटिव, क्लियर है। जब हमने इसका करंट ऑन करा, स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करा है ये, तो क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है यहाँ पे OH नेगेटिव, एनोड पे ऊपर क्या होगा, एनोड पे, एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, एनोड क्या होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो ये OH है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे बच्चों, ऐसे मूव करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, बाया कैथोड, जो पॉजिटिव स्पीसीज है वहां उनकी तरफ जाएगी, और वो इनमें से जो दो में से कोई एक जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो इसको क्या करेगी, रिसीव करेगी, ले लेगी और अपने आप डिस्चार्ज, ठीक है बच्चों। एनोड पे तो हमें पता ही है क्या है बच्चों, OH, OH नेगेटिव क्या कर रहा है, इसको समझो कि हमने कितने लेने हैं इसमें। OH नेगेटिव क्या कर रहा है बच्चों, एक OH बना रहा है, देखो मैं इसको पहले साइड में समझो, फिर यहाँ पे मैं क्लियर है। देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, OH नेगेटिव है, इसने क्या करा, OH बनाया और एक इलेक्ट्रॉन दिया, यही दिया ना बच्चों। दूसरा OH क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये OH बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये तो H2O बना रहा है, पर फिर भी यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच रही है, तो इसका मतलब हमें एक OH और लेना है, एक OH और लेना है, तो हमें 4OH नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे, तभी हमारे पास एक कंप्लीट है बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो दूसरे वाला भी क्या करेगा, OH प्लस इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ वाला भी क्या करेगा, OH प्लस इलेक्ट्रॉन, ये देगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगेन H2O बन रहा है,
और ये जो O है ये आपस में जुड़ के O2 बना रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 1 2 3 4 4 OH नेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख रहा हूँ, 4 OH नेगेटिव। अब इन 4 OH नेगेटिव ने क्या करा है, एक तो एक H2O ये बना, एक H2O ये बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूं, 2H2O क्या बना, वाटर प्लस O2 प्लस 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 कितना बच्चों, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए बच्चों, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिए, समझ आ रही है। अब 4OH यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा है 1 मॉलिक्यूल, एंड 4 इलेक्ट्रॉन भी साथ में दे रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है बाय एनोड कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कैथोड में जो इन आयन्स को रिसीव करेगा तो वहां पे 2 पॉजिटिव से Na और H पॉजिटिव। तो अभी तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसमें क्या होगा, जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, समझा रही है। तो उसका क्या होता है बच्चों, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, समझा रही है। अब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन है 4 प्रोटॉन प्लस ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, 2H2 बना रहे हैं, समझा रहिएगा। और यहाँ से जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो करंट अपोजिट चलेगा बच्चों, और यहाँ पे ये जो बल्ब है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलेगा। ओवरऑल रिएक्शन आप कर सकते हो, जोड़ सकते हो, जो जैसे मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए बच्चों, और यहाँ पे अब आपके लिखेंगे 4OH नेगेटिव प्लस 4 प्रोटॉन H पॉजिटिव है, दिस गिव्स यू एक्वस जरूर लिखना है, 4OH एक्वस ब्रैकेट में लिख देना H पॉजिटिव एक्वस, दिस गिव्स यू 2H2O प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, समझा की बात। तो यहां से जो गैस इवॉल्व हुई है, एक ये ऑक्सीजन रहेगी बच्चों प्लस ऑक्सीजन, जो एनोड है इस साइड से ऑक्सीजन गैस निकलेगी बच्चों, और इस साइड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, समझा रही है बात। ये गैस निकलेगी एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। तो बच्चों इस तरह से जो एसिड और बेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, समझा रही है। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और करंट हमेशा अपोजिट चल, और बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो जो ये एसिड और बेस जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल आसान है, क्लियर है, बिल्कुल इजी है बच्चे। अब देखो अगला कंसेप्ट क्या है हमारे पास, प्रेपरेशन ऑफ एसिड गैस, HCl गैस को हम कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है बच्चों। HCl गैस को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये इस तरह की डायग्राम आपके NCERT की बुक में मिलेगी। यहाँ पे क्या करा है बच्चों, NaCl लिया है नमक, और साथ में क्या ले रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और क्या लिया है बच्चों, नमक NaCl प्लस H2SO4, ये कंसंट्रेटेड है, इसको डाला। अब यहाँ पे बर्नर के हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, उसको क्या करना है, इसको हीट करना होता है, और वहां से जो गैस निकलेगी वो देखनी हमने कौन सी, ठीक है। और इसको लैब में हम कैसे बनाते हैं उस भी हम सीखते हैं, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, इसका कितना टेम्परेचर को, यहाँ हम जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डिटेल, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन जब इसको हीट करा है हमने कितने 200 डिग्री C के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, Na2SO4 प्लस HCl। ये जो HCl गैस बनी है इसको ये प्रिपेयर हो जाती है, ये तो रिएक्शन है। और HCl गैस में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पे लिटमस पेपर जो है हम इससे टेस्ट करते हैं। अगर आपका ड्राई लिटमस, ये जो HCl ड्राई होगी और आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है, ये तो ड्राई गैस है, और ड्राई कैसे किया जाता है इसको वो भी हम सीखेंगे, इस प्रिपरेशन प्रोसेस में ड्राई कैसे किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ लिटमस पेपर लेके आएंगे, लिटमस पेपर क्या करेगा, अगर वो ड्राई होगा लिटमस पेपर तो वो उसका कलर चेंज नहीं होगा, समझा रही है बात, अगर ड्राई HCl ये है तो।
गैस है तो अगर उससे क्या पता चलेगा कि जो HCl गैस है वो क्या करेगी बच्चों, आयंस में डिसोसिएट नहीं होगी। समझ आ रही है बात। HCl मैंने जो बताया, HCl अगर आपके पास इवन जो सोलवेंट अदर देन वाटर होंगे, जैसे बेंजीन है, टोल्यून है, ठीक है, या CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उन सॉल्यूशन में, उन सॉल्वेंट में सॉरी, ये HCl गैस कोई भी टेस्ट नहीं देगी, जो इंडिकेटर टेस्ट है वो नहीं आएंगे। बट अगर तुमने उस लिटमस पेपर को मॉइस्चर दिया है या उसको अपने पानी के साथ गिला कर रखा है, पानी में डुबो रखा है और उसको मतलब उसमें वाटर है, अगर आप उस इस डिलीवरी ट्यूब में उसको लेके जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो लिटमस टेस्ट दे देगा। और लिटमस पेपर अगर ब्लू है आपके पास तो वो कैसा हो जाएगा, रेड। समझ आ रही है बात, तो रेड हो जाएगी। तो इसका मतलब जो HCl है गैस है वो एक्वस सोल्यूशन में आयन में डिसोसिएट होती है, पर अगर नॉन पोलर है, नॉन एक्वस सोल्यूशन है, उसमें भी ये डिसोसिएट नहीं होगी। अगर लिटमस पेपर ड्राई है वहां भी ये डिसोसिएट नहीं होगी आयन से। क्लियर है। तो इस एक्टिविटी को हम लैब में किस तरह से करते हैं बच्चों, ये एक्टिविटी है बिल्कुल आसान है, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लो तो हम एक्चुअली में लैब में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो लेबोरेटरी प्रेपरेशन कैसे होती है वो हमने सीखना है, वो कंसेप्ट अपने आप याद है। यहाँ पे वही लिया हमने, NaCl लिया बच्चों, और इसमें क्या करा है हमने, जो H2SO4 होगा, ये तो ये क्या है बच्चों, थिसल फनल। इस थिसल फनल से हमने H2SO4 को डाला, और ऐसे इतना डालना है कि थिसल फनल जो है वो कवर हो जाए, जो थिसल फनल का बेस है वो उसमें थोड़ा सा बेस डूब जाए। समझ आई बात, ताकि यहाँ पे जो रिएक्शन जो गैस है वो यहाँ से वापस ना, या हमने इसको ऐसे करना है ताकि यहाँ पे HCl जो भी है सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ तक रहे। समझाएगी बात। अब इसको हमने एक डिलीवरी ट्यूब ली है, डिलीवरी ट्यूब में हमने क्या करा है, दोबारा डिलीवरी ट्यूब को ये बच्चों कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी ले रखा है। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इस केस में ये क्या कर रहा है, उसको गैस को जो HCl निकल रहा है वहां से उसको ये ड्राई कर देता है। क्या करेगा, ड्राइंग एजेंट, जो ड्राइंग एजेंट है उसकी तरह काम करेगा, ड्राइंग एजेंट है ये। ठीक है। अब यहाँ पे एक और डिलीवरी ट्यूब है, ये जो डिलीवरी ट्यूब है यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, HCl। ये ड्राई HCl होगा और इसको यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से इसकी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, और ये कौन कौन से आपको प्रोडक्ट देता है वहां भी आपको क्लियरली मिल जाएगी। ठीक है। तो ये रिएक्शन इनको मैं तुम्हें समझाता हूँ वो कैसे होती है। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी रिएक्शन की, कोई भी है, ये सिंपल है, सेम लग गया पता तुम्हें। यहाँ पे रिएक्शन है, जो फर्स्ट स्टेप है बिलो 200 डिग्री सी इतना टेम्परेचर चाहिए, NaCl प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर मेंटेन आसपास 200 डिग्री के आसपास इसको मेंटेन करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, 200 डिग्री के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों रिएक्शन जो पहली हो रही, हमने तो ये वाली करी भाई। ठीक है। देखो कैसे होगी, नमक लिया हमने, क्या लिया बच्चों, नमक। क्या लिया है, नमक। जैसे मैं इसकी पीछे बात कर ली, NaCl है, नमक था, और यहाँ से सोडियम सल्फेट बना और HCl बना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, नमक में हमने तो सोडियम सल्फेट बनाया है। क्लियर है। Na2SO4। तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट भी बना हुआ है। क्यों बनता है बच्चों, उसको हम देखें। जो हमारे पास H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या होता है, डाइबेसिक। आपको ध्यान हो पीछे अगर आप कंटिन्यूसली लेक्चर देखते जा रहे हैं तो मैंने क्या बोला था कि H2SO4 इस तरह से भी टूटेगा, क्योंकि सेकंड जो एचाइन की रिलीज होती है, जो सेकंड एचाइन की रिलीज होती है वो टिपिकल होती है, टफ होती है। तो इस स्टेज पे ये क्या करेगा, बिलो 200 डिग्री सी सोडियम बाइसल्फेट बना देगा। तो यहाँ पे जो NaCl है वो किस में डिसोसिएट होगा बच्चों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ऐसे जुड़ जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ पे क्या बना, ये NaHSO4 प्लस HCl ये बन जाएगा। तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है, पर टेम्परेचर कितना, बिलो अगर 200 डिग्री सी होगा तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। अगर अबव 200 डिग्री होगा तो वो Na2SO4 बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl देगा।
समझा रही बात? तो इसमें ये प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। ये रिएक्शन जो है कब शुरू होगी? नियर बाई 200 डिग्री टेम्परेचर। समझा रही बात? तभी वहां से HCl गैस इवोल्व होगी, अदरवाइज नहीं। समझा रही बात? तो टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस या कॉमन कैरेक्टर ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है? दोनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और हमने एक एक्टिविटी करी कि हम ड्राई जो HCl है या HCl गैस को हम कैसे तैयार करते हैं लेबोरेटरी। और इसमें देखा जो HCl ड्राई HCl है वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ कोई टेस्ट नहीं दे रही है, क्योंकि वो HCl गैस आयोनाइज नहीं होगी। वो अगर एक्वा सोल्यूशन में है, अगर उसको हम गीला करके यूज करेंगे, उसका वाटर के में इसको डिप करेंगे लिटमस पेपर को, तब वो उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे रही है, क्योंकि जो HCl गैस है उसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वा सोल्यूशन में ही बनेंगे। अगर हमने इसको बेंजीन, टोल्यून, कार्बन टेट्राक्लोराइड या नॉन पोलर सोल्यूशन में डिप करा है, फिर भी वहां पे क्या होगा? वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देगी ड्राई HCl। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर में भी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में HCl गैस डिसोसिएट नहीं होगी। तो बच्चों, दैट इट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।